A very warm and energetic welcome to your favorite channel डियर सर। आपकी तैयारी कैसी चल रही है बोर्ड एग्जाम की, कमेंट करके जरूर बताना। जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहा है जोश भी बढ़ता जा रहा है तैयारी कराने का, तो इसीलिए एक सीरीज मैंने आपके लिए चला रखी थी जहां पर मैं आपका मैथ्स का डर दूर कर रहा हूं। सीरीज का नाम है बूस्टर सीरीज 4 क्लास 10th मैथ्स, जिसके अंदर मैंने आपको 6 चैप्टर जो है वो करवा दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल तक यहाँ पे क्लियर हो गया है। एक घंटे की वीडियोस यहाँ बना रहा हूँ जिसके अंदर कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा रहा हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ। तो आप यहाँ से ये सीरीज फॉलो कर सकते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डर भगा दूंगा सारा का सारा, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसी वर्ड प्रॉब्लम आती है, कैसे केस बेस्ड के क्वेश्चंस आते हैं, ये सब आपको सिखाऊंगा और कुछ भी चीज आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से मैंने यहाँ पर चीजें जो है वो क्लियर करी हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पेपर पेन लेकर बैठ जाइए। ये वीडियोस बहुत फायदे की हैं आपके लिए, क्योंकि इसके बाद जब हम लाइव सेशंस करेंगे मैथ्स के तो वहां पर धड़ल्ले से फिर क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट यही क्लियर आपका हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इसके कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। सो इस चैप्टर में जो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला, और इसके नाम से मतलब समझ लो, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। दूरी सूत्र, एक ऐसा सूत्र जिससे दूरी निकालनी पड़े, एक ऐसा फॉर्मूला जिससे डिस्टेंस निकालना पड़े। अब क्योंकि चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब जो दूरी निकलेगी, जो डिस्टेंस निकलेगा, वो सब ग्राफ पेपर के ऊपर होगा। वो ग्राफ पेपर के ऊपर आपको पता है क्या होता है, कोई एक पॉइंट पड़ा होता है जिसका मैंने ए नाम दे दिया, कोई एक दूसरा पॉइंट हो सकता है जिसका मैंने बी नाम दे दिया, नाम कुछ और भी हो सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, समझ रहे हो ना, कुछ भी नाम हो सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, बस 2 पॉइंट होंगे, उनके बीच की दूरी निकाली जाएगी और ये सब सारा खेल रचा जाएगा एक ग्राफ पेपर के ऊपर। तो क्यों ना हम ग्राफ पेपर के साथ ही इसको समझें तो और ज्यादा मजा आएगा। तो यहां पर आपके लिए ग्राफ पेपर आ गया। अब आप देख सकते हैं ये आ गई आपकी एक्स एक्सिस, ये आ गई आपकी वाई एक्सिस, और यहां पर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। इनके ये यहां पर हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। इनके ऑर्डिनेट जैसे कि ये पहली वाली वैल्यू हमेशा x के लिए होती है और दूसरी वाली जो है ये y के लिए होती है, मतलब y एक्सिस की वैल्यू होती है। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो ये x एक्सिस पर पॉइंट है, ये इसका y एक्सिस के ऊपर पॉइंट है। तो यहां पर अब अगर आपको मैं कहूं, क्या कहूं कि भैया P और Q की दूरी निकालो, तो आप सिंपल एज दैट क्या करेंगे, आप यहां पर देखिए एक शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाता हूं। शॉर्ट ट्रिक ये है कि यहां पर आपने देखा ये एक ट्रायंगल बन रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल के बहुत आसान है, ये क्या है, हाइपोटेनस हो गया, ये क्या है, परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या है, बेस हो गया। और हमें पाइथागोरस थ्योरम तो याद है। पाइथागोरस थ्योरम यह कहती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसके हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर और उसके बेस के स्क्वायर के जोड़ के। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें यहां पर तो हम तो बहुत आसानी से ये पी क्यू निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, हम यहां पर करेंगे क्या, पी का स्क्वायर, P बोले तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है यहाँ पे QT पाई परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर QT पाई की अगर आप देखेंगे डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस आप यहाँ से पाएंगे, ये है यहाँ पर 2 यूनिट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से आप देखेंगे B बोले तो इसका बेस, इसका आधार, वो क्या है, वो है यहाँ से यहाँ तक PT टीचर ने यहाँ पर QT पाई को पीट दिया, तो यहाँ पर ये PT का डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो ये भी यहाँ पर 2 ही यूनिट निकल के आएगा, तो 2 का स्क्वायर यहां भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 और 4 होते हैं आपके 8। और क्योंकि इधर चल रहा है h का स्क्वायर, जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो ये 8 के ऊपर क्या कर देगा, ये जब यहां से यहां जाएगा तो ये स्क्वायर ना रहकर ये हो जाएगा फिर आपका क्या, ये हो जाएगा आपका रूट। तो यहां पर लग जाएगा 8 का रूट, जो कि होता है आपका 2√2। ये काली काली आंखें 2√2, ये यहां पर हो गया। हाइपोटेनस आपका निकल के आ गया, मींस आपका PQ निकल के आ गया। तो ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यही डिस्टेंस फॉर्मूला है, क्या बात कर रहा है,
हाँ बिल्कुल सही सुना, यही है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब मैं इतने बड़े स्टेटमेंट का खुलासा करने जा रहा हूं कि क्यों मैंने ऐसी बात बोली कि यही है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब जरा आप ध्यान दीजिए, ये जो आपने परपेंडिकुलर यानी ये जो आपने क्यूटी पाई का डिस्टेंस निकाला था, ये कैसे निकाला था? आपने इस पूरे के पूरे क्यू में से इस पूरे की पूरी क्यू लंबाई जो यहां से लेकर यहां तक जा रही है जो कि 8 यूनिट है, जब आपने इस 8 यूनिट में से ये इतनी लंबाई जो यहां से लेकर यहां तक की है सिर्फ और सिर्फ कितनी 6 यूनिट, जब आपने ये 8 में से 6 माइनस किया था जब ही तो ये 2 आया था, जब ही तो आपने इस 2 का स्क्वायर किया था, तो इस तरीके से ये 2 निकल के आया था। फिर ये प्लस का प्लस अगर मैं यहां पर लगा दूं कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने ये जो बेस निकाला था, ये जो आधार निकाला था 2 यूनिट, ये कैसे निकाला था? ये ऐसे निकाला था जब आपने यहां से लेकर यहां तक की ये पूरी लेंथ जो कि 6 यूनिट थी, जब आपने इस 6 यूनिट वाली लेंथ में से आपने यहां से लेकर यहां तक का सिर्फ और सिर्फ यहां से लेकर यहां तक का पार्ट कट करा था, माइनस करा होगा जो 4 यूनिट का पार्ट है, जब आपने ये माइनस किया होगा इस पूरे में से ये वाला पार्ट इतना, तो जब जाके यहां से यहां तक का ये आपका पीटी यानी आपका बेस निकल के आया होगा। तो इस तरीके से आपने ये दो चीजें निकाली थी। तो यहां पर जब इसका स्क्वायर करा होगा आपने, तो यहां से भी ये 2 का स्क्वायर आया होगा और फिर ये 4 + 4 होके 8 हुआ और उसके बाद इसका अंडर रूट लगा। अब खेल समझो, यही डिस्टेंस फॉर्मूला है। अगर मैं इसके ऊपर अंडर रूट लगा दूं और ये रूट कहां से आया है? ये जो रूट आया है ये वही है जो यहां पर आपका h चल रहा था ना, h का स्क्वायर जो चल रहा था, इसी स्क्वायर का उधर जाके जो है ये अंडर रूट बन गया। और ये h था किसके लिए? बेसिकली ये था हाइपोटेनस PQ के लिए जिसकी लेंथ हम निकाल रहे थे। तो अगर मैं यहां पर ये PQ रख दूं और इसके बदले का रूट वहां पहुंच ही चुका है, तो यहां पर इस तरीके से कर दूं और इसके जो पॉइंट है, अब यहां पर एक ये पॉइंट्स इसके हैं, ये वाले पॉइंट्स इसके हैं, तो इन दोनों के x और y के पॉइंट हैं। अब हम कंफ्यूज ना हो जाएं कौन सा x किसके लिए है, कौन सा y किसके लिए। तो यहां पर हमने एक काम और किया है। क्या काम किया है? हमने इसको नाम दे दिया x1 y1 और इसके xy को नाम दे दिया x2 और y2। तो अगर हमने क्या कर लिया, हमने यहां पर कर दिया अगर x2 - x1, अब देखो खेल सारा समझ में आ जाएगा आपके। अगर हमने यहां पर क्या कर दिया, हमने यहां पर क्या कर दिया, अगर x2 - x1 का होल स्क्वायर कर दिया और y2 - y1 का होल स्क्वायर कर दिया और उस पूरे का अंडर रूट कर दिया, यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। यस, इसीलिए डिस्टेंस फॉर्मूला जो बना है वो कहीं ना कहीं क्या है, वो कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो ट्राइंगल या कोई भी शेप बन रहा होगा वो कोऑर्डिनेट्स के ऊपर बनेगा, उसमें x के कुछ पॉइंट्स होंगे, y के कुछ पॉइंट्स होंगे और उन पॉइंट्स को ही निकालने के लिए हमने x1 y1 और x2 y2 किया है। और इस तरीके से यहां पर भी इस फिगर में से भी अगर मैं अब सब कुछ यहां से मिटा दूं तो आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी है, यही फॉर्मूला आपका लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। और ये कुछ भी नहीं है सिवाय पाइथागोरस थ्योरम के ही एक मॉडिफाइड वर्जन की। पहली चीज सीख ली तो इसी की प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद दूसरी चीज है सेक्शन फॉर्मूला, वो इसकी प्रैक्टिस के बाद हम सॉल्व करेंगे ताकि ये दोनों फॉर्मूला आपस में मिक्स ना हो। छोटे से लेकर बड़े से बड़े 5 मार्क्स तक में से सवाल आता है एज इट इज, इसमें से उठ के कैसा सवाल आएगा वो भी करवाऊंगा। तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा वार्म अप होगा। सवाल है शो दैट द पॉइंट्स, हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और हमें यह साबित करना है कि इन पॉइंट से एक स्क्वायर बन रहा है, इन बिंदुओं से एक वर्ग बन रहा है। हिंदी वालों समझ में आ रही है बात? अब यहां पर अगर आप देखेंगे वर्ग की जो शेप होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, बिल्कुल चौकोर होता है, इसकी सब सारी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहां पर अगर हम हर एक पॉइंट को एक नाम दे दें, लेट सपोज P पॉइंट ये हो गया, Q पॉइंट ये हो गया, P, Q, R एंड S पॉइंट जो है ये हो गया और मैंने इन चारों के यहाँ पे P, Q, R, S एक एक करके इनको ये नाम भी यहाँ पर दे दिए हैं। अब साबित ये करना है कि यह एक स्क्वायर है। कैसे प्रूफ कर सकते हो? तरीका क्या है? स्क्वायर की पहचान क्या होती है? स्क्वायर की पहचान होती है कि स्क्वायर की चारों साइड्स जो है वो बराबर होती हैं, ये पहचान होती है। तो हम क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा? हमें यही करना पड़ेगा कि हम इसकी चारों साइड्स का डिस्टेंस निकालें। हम PQ की दूरी निकालें,
अलग से रख लें, फिर हम QR की दूरी निकालें, अलग से रख लें, फिर हम RS की दूरी निकालें, अलग से रख लें, और उसके बाद PS या SP की दूरी निकालें और फिर अलग से रख लें। और अगर ये चारों वैल्यूज बराबर आ जाएं तो इट मींस चारों साइड्स बराबर हो जाएंगी, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि यह एक स्क्वायर है, क्योंकि चारों दूरियां बराबर आई हैं। ऐसा ही होगा ना? गलत जवाब, ऐसा नहीं होगा। मतलब ऐसा होगा, लेकिन एक चीज और करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। ये बड़े नंबर का सवाल है, क्या करनी पड़ेगी? अब यहां पर एक खेल समझाता हूं आपको। देखिए, एक फिगर और बनाने जा रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। अब ये भी एक, यहां पर जो मैंने फिगर बनाई है, ये भी एक, यहां पर चारों साइड्स बराबर हैं, ठीक है जी। इस फिगर की भी चारों साइड्स बराबर हैं, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। ये क्या है? कमेंट करके आप बताना, जल्दी से बता दो। यस, वेरी गुड, यह एक रोम्बुश है, यह एक स्क्वायर है। चारों साइड इसकी भी बराबर होती हैं, चारों साइड एक रोम्बुश की भी बराबर होती हैं। तो अब कैसे हम क्लियरिफाई करेंगे कि भैया हमने जो ये फिगर बनाई है या ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो रोम्बुश के नहीं हैं लेकिन स्क्वायर के हैं? अब ये बात कैसे साबित करेंगे? खाली चारों साइडें बराबर दिखाने से बात नहीं बनेगी। तो ये बड़े नंबर में सवाल ऐसे आते हैं। तो बात बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको एक चीज और यहां पे बराबर दिखानी पड़ेगी, वो है इनके डायगोनल्स। यस, समझ में आ रही है बात? तो हमें इनके यहां पर ये दूरी भी निकालनी पड़ेगी PR, और एक दूरी ये निकालनी पड़ेगी SQ। अगर ये दोनों बराबर आ जाएं तो अब हमारी बात 100% श्योर है, बिल्कुल सही है कि अब ये एक स्क्वायर है, क्योंकि एक स्क्वायर में, एक वर्ग में चारों साइड्स बराबर होती हैं और उसकी ये डायगोनल्स, आमने सामने के कोनों को मिला दें तो ये डिस्टेंस भी बराबर होता है। जबकि रोम्बुश में सिर्फ चारों साइडें बराबर होंगी, लेकिन ये जो डिस्टेंस है आमने सामने वाला, ये बराबर नहीं होता, क्योंकि इसमें देखिए इन दोनों पॉइंट्स की दूरी ज्यादा दूर है और ये दोनों पॉइंट्स थोड़े से करीब करीब है। तो ये लंबाई ज्यादा होगी, ये कम होगी, तो इसमें ये वाली लंबाई बराबर नहीं होती। तो चार तो साइड बराबर निकालनी है और दो डायगोनल्स बराबर निकालने हैं, जब जाके ये प्रूफ होगा। इज दैट क्लियर? इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो कमेंट कर दो यस सर, अंडरस्टूड। वीडियो को लाइक कर दो। तो यहां पर हमें अब क्या क्या निकालना है? PQ निकालना है, QR निकालना है, RS निकालना है, SP निकालना है। सब में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा 4 बार। फिर दोनों डायगोनल निकालने, PR और SQ, इनमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। तो 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा इसी एक सवाल में। ऐसा सवाल उठाया कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और प्रैक्टिस तगड़ी हो गई। एक ही सवाल में 6 बार फॉर्मूला आप लगा डालेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कहां से? P और Q निकालते हैं। सबसे पहले P और Q की दूरी। तो आपको मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला बता ही दिया है, याद करवा ही दिया है। क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। फॉर्मूला हर बार सवाल में लिखना, जितनी बार सवाल सॉल्व करो उतनी बार लिखोगे, फॉर्मूला अच्छे से आपको याद होता चला जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। तो x2 x1 y2 y1 कौन से होंगे? गलती ना कर दो, पहले से लिख लेना हल्के से। जैसे कि ये पहला पॉइंट है तो इसके जो है आपके x1 y1 मान लो, ये दूसरा पॉइंट है इसके आप x2 और y2 मान लो। ऐसा कर लो। अब आपके सामने है x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 7 पॉजिटिव है, इसका हो स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट चलेगा। यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 बचेंगे और 5 माइनस के बचेंगे, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। ये ध्यान रखना, यही वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं इन सवालों में और सोचते आते हैं मैंने तो पूरा सवाल सही किया था, जब आप सही लिख के आया था नंबर पता नहीं कहाँ कट गया, यही कटते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर आएगा आपका माइनस k5 का होल स्क्वायर और इस पूरे का चलेगा अंडर रूट। इसको आगे सॉल्व करो, ये हो जाएगा आपका 3 3 9, ये हो जाएगा आपका कितना 5 पंजे 25 और ये 25 अब बन जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस के नंबर का स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। और 25 और 9 आपके कितने हो जाएंगे? 9 5 14 34। इसका अगर आप रूट निकाल सकते हो तो निकाल लो, वरना इसको ऐसे ही छोड़ दो। ये आ गया PQ का निकल के। अब ऐसे ही QR RS इसका और SP तीनों का निकालो फटाफट। चारों साइड की लंबाई मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर निकाल ली है और आपने भी निकाली होगी, निकाली या नहीं जल्दी से बताना कमेंट करके। तो ये हमने यहाँ पर नोटिस कर लिया कि
सब आए हैं √34। इट मींस इस शेप की चारों साइड्स इक्वल हैं। बट इतनी बात कह देने से ये स्क्वायर साबित नहीं होता, क्योंकि एक रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अब क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि यह एक वर्ग है, तो हमें इसके डायगोनल्स भी, इसकी जो आमने सामने के कोने हैं उनको भी इक्वल जांचना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें अभी 2 बार और ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो तगड़ी प्रैक्टिस आपकी इससे हो जाएगी। और मैंने यहाँ पर आपके लिए डायगोनल्स भी सॉल्व आउट कर लिए हैं, और यहाँ पर वो दोनों इक्वल आ रहे हैं, √68 और √68। तो 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करने पर यहाँ पर ये बात प्रूफ हो गई। हेंस ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन गिवन फिगर एंड ऑल 2 या बोथ डायगोनल्स या डिस्टेंस ऑफ बोथ डायगोनल्स ऑफ दिस फिगर इज इक्वल। सो हेंस प्रूफ वी कैन से दैट दिस फिगर या दैट फिगर इज अ स्क्वायर। तो यहां से ये साबित हो गया कि यस, ये क्या है, यह एक स्क्वायर है। हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से बस इस पूरे के पूरे चैप्टर में अब यही करना है। यहां पर आपको डिस्टेंस निकालने की जहां जहां बात होगी तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, वो कैसे भी आपसे निकलवा सकता है। 2 पॉइंट्स ही आपको एट द एंड ढूंढने हैं और उनका डिस्टेंस निकालना है। अभी और प्रैक्टिस करवाता हूं। अब बस फिगर्स बदलेंगी, पॉइंट्स बदलेंगे, कहानियां बदलेंगी, सवाल बदलेंगे, लेकिन काम एक ही करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट सॉल्व करना है, बस ये काम है। अब यहां पर सवाल देखेंगे, फिर से चेंज हो गया। जांच कीजिए, चेक वेदर द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप ये चेक करके बताइए कि ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष या उसके कोऑर्डिनेट्स हैं या नहीं है। तो समद्विबाहु का मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। कोई सी भी 2 इक्वल ले लीजिए, मैंने ये वाली दोनों इक्वल ले ली इस ट्रायंगल के अंदर। इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने बी नाम दे दिया और इस पॉइंट को मैंने सी नाम दे दिया। जो 3 हमें पॉइंट्स दिए गए हैं इनको ए बी सी मान लेंगे। तो पहले पॉइंट को हम ए मान लेते हैं जो कि है 5 - 2, 5 - 2। यहाँ पर बी पॉइंट बीच वाले को मान लीजिए जो कि है 6 4। तो ये हो गया आपका 6 4। और तीसरा पॉइंट 7 - 2, इसको आप मान लीजिए सी का पॉइंट जो कि हो जाएगा आपका 7 - 2। अब हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं। तो कर लो, कैसे, आप ए बी और ए सी के डिस्टेंस निकाल लो। अगर ये दोनों डिस्टेंस बराबर आ जाए इट मीन्स ये दोनों साइड्स बराबर हैं, और अगर ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो इट मीन्स यह एक आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। सिंपल एज सेड। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है क्या ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी नहीं, ए बी बराबर ए सी है या नहीं। तो बस इधर भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, उधर भी लगाओ। फॉर्मूला हर बार लिखना है, मैंने आपको बता ही दिया है बार बार। तो फॉर्मूला आपका क्या है, फॉर्मूला है आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर। अलग कलर से इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आपको अलग से दिखाई दे। अच्छा जी, ये फॉर्मूला है y2 - y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। और सेम फॉर्मूला मैं दोबारा से क्यों लिखूंगा, मेरे पास तो टेक्नोलॉजी है तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट मार लूंगा, लेकिन आपको तो ये लिखना ही पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए जी। तो यहाँ पर इसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो गया है। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर अपने कलर से चलेंगे। x2 - x1 करना है अब a और b में। तो नाम देखो, पहले a का है तो a के वर्टिसेस होंगे x1 y1, और बाद में b है तो b के होंगे x2 y2। तो इस कंफ्यूजन में मत लेना कि b के x1 बना लो, b बाद में है ना, तो x2 y2 बाद वाला 2 3 ये बात को बाद में देना है। a पहले तो a के हमारे x1 y1 रहेंगे। कंफ्यूज ना हो तो आप इनके नीचे लिख भी सकते हो। अगर आपको और ऐसे भी कंफ्यूज ऐसे याद ना रहे, गलती कर सकता हूँ ऐसा लग रहा है आपको, तो भैया लिख लो। सबसे सेफ साइड तो यही रहती है, ये x1 y1 और ये x2 y2। बस अब आपको कुछ भी नहीं सोचना, बस देख के रखना है। तो क्या करना है, सबसे पहले x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब 6 - 5। तो 6 - 5, और कोई शॉर्टकट नहीं मानना कि 6 में से 5 गया, एक का स्क्वायर लिख दो, डायरेक्ट नंबर कट जाएंगे। एक एक स्टेप करके दिखाओ। आप किसी कंपिटिटिव एग्जाम में नहीं बैठे हो कि जहां पर आपको आंसर लाने के नंबर मिलेंगे, नहीं, आप बैठे हो बोर्ड एग्जाम में और यहां पर एक एक स्टेप का नंबर होता है। तो खोल खोल के पूरी शीट भरो मैथ्स के अंदर भी, तसल्ली से दिखाओ एग्जामिनर को क्या क्या आप कर रहे हो, एक एक पल की खबर दो उसको। ठीक है जी। तो 6 - 5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस का प्लस y2 - y1। तो y2 - y1 4
यहाँ पर ये 4 और ये फॉर्मूले का माइनस और ये भी पॉइंट माइनस का है, तो एक माइनस गोली मत कर देना कि यहाँ पे 4 माइनस ये y2 माइनस y1 था तो 4 माइनस 2 कर दो, खाली 4 माइनस 2 नहीं, ये तो माइनस फॉर्मूले वाला है और ये माइनस 2 में भी एक माइनस है, तो दोनों माइनस मिलके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये ध्यान रखना, यही है वो छोटी छोटी गलतियां जो बच्चे कर देते हैं जल्दबाजी में और फिर वो नंबर कटवा के आते हैं, आंसर गलत लेकर आते हैं, बाद में सोचते हैं कि यार मैंने क्या ही गलती करी, मैं तो बिल्कुल सही करके आया था। ये वो गलतियां हैं छोटी छोटी। इधर लगाओ आप किसमें, ए सी में, तो ए सी में अब x2 माइनस x1, अब आपको देखना है इधर ए और सी में, अब इसका हटा दो, अब ए की बात पहले हो रही है तो ए के तो x1 y1 रहेंगे, अब x2 y2 बन जाएगा सी के पॉइंट, तो अब आपका ये x2 है और ये आपका y2 है। ऐसे आप पेंसिल लेके जाना, पेंसिल से ये लिखते रहना फिगर के ऊपर, आपको ईजी रहेगा याद रखने में। तो x2 माइनस x1 7 माइनस 5, तो अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 माइनस 5 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 माइनस y1, y2 की जगह पर है माइनस का 2, तो माइनस का 2 और माइनस y1 में भी माइनस का 2, तो माइनस और ये वाला माइनस 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 प्लस, तो ये आपका प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पर, और इस पूरे का अंडर रूट लगा दूंगा। ये प्लस माइनस क्यों हो रहा है पता है ना, दो माइनस की वजह से हो रहा है ये। अब सॉल्व करो, 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर है ना, दिखाओ एग्जामिनर को, देख ध्यान से, एक एक स्टेप कर रहा हूँ सॉल्व, गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल भी। 4 और 2 6, तो ये आपका हो जाएगा 6 का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट लगाइए। अब इधर आ जाओ, 7 में से 5 गया 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर लगाएंगे, प्लस यहाँ पर देखिए प्लस माइनस कितना, 2 में से 2 गया, एक 2 प्लस का एक 2 माइनस का है, तो 0 0 मतलब खत्म। अब यहाँ पे नीचे 0 बचेगा और 0 का स्क्वायर तो कुछ भी कर दो वो 0 ही होता है। चलो अगले स्टेप में आप 0 लिख देना, बल्कि 0 अगले स्टेप में हट ही जाएगा। ये इधर आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें बची हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर खोलेंगे 1 और 6 का स्क्वायर आपका खोलेगा कितना, 6 6 36 36, तो ये आपका हो जाएगा इस तरह इस तरीके से। और यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 का रूट, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 37 का रूट और इधर आ जाएगा आपका 4 का रूट 2 होता है। तो क्या ये दोनों साइड्स बराबर आई, तो यहाँ पर हमने ये पाया कि ये दोनों साइड तो बराबर नहीं आई, मतलब इन दोनों साइड का डिस्टेंस जो है वो तो अलग अलग आया। अब अगर अलग अलग आया तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको तीसरी साइड भी चेक करनी पड़ेगी, क्या पता ये वाली साइड इक्वल ना हो, ये वाली साइड इक्वल हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो आपको अब ये तीसरी BC का भी डिस्टेंस पता करना पड़ेगा। हो सकता है कि BC इसके बराबर आ जाए, 2 आ जाए, या BC 37 रूट का आ जाए। तो हम यहाँ पे सवाल नहीं छोड़ सकते कि छोड़ा यहाँ बराबर नहीं आई, ये दोनों मानी थी हमने, सवाल खत्म कि भैया नहीं बनेगा, निकल लो, बराबर नहीं आई। लेकिन क्या पता ये तीसरी साइड इसके बराबर हो और फिर ये वाली ना हो, ये दोनों बराबर हो जब भी ये आइसोसेलेस बन रहा हो। ये हैं वो गहराइयाँ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि सवाल यहाँ पे छोड़े नहीं जाएंगे। अब BC साइड का निकालो और चेक करो कि क्या BC या ये आ रहा है या नहीं आ रहा। आपने भी BC निकाल लिया होगा और मैंने भी BC निकाल लिया और BC आया है रूट का 37। इट मीन्स BC जो है वो किससे मिल गया, AB से मिल गया। इट मीन्स AB और BC बराबर आ गया रूट का 37। तो इट मीन्स जो पहले हम ये मान रहे थे ये साइड इसके बराबर नहीं आई, लेकिन ये वाली आ गई, तो अब 2 साइड है कोई सी तो बराबर आ गई ना। तो जब 2 साइड बराबर आ गई तो इट मीन्स यस इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एंड में आप लिख देंगे बिकॉज AB and BC are equal, so therefore this is an isosceles triangle। तो इस तरीके से चीजें प्रूव करी जाएंगी। डिस्टेंस फॉर्मूला का अलग अलग तरीके से यूज होगा सॉल्यूशन निकालने में। आपको अब ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब एक सवाल आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, अभी वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करके ये रही आईडी यहां पर मुझसे चेक करवाइए। क्या सवाल है समझा मैं देता हूं, हाँ इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम के लिए है। ये कॉम्पिटेंसी बेस में जो आपका 4 नंबर का सवाल आता है ना, उसमें इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम बनाती जाती है जहां पर कहानियां बनाई जाती हैं सवालों के अंदर। तो ये उन्हीं कहानी में से एक है, काम वही होना है, क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगना है। तो यहाँ पर अगर आप सवाल पढ़ेंगे काफी लंबा यहाँ पर एक सवाल है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट बाद देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचते कि ABCD एक वर्ग है। चमेली उससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। मतलब यहाँ पर चंपा और
और चमेली की बात हो रही है। जैसे ही चंपा जो है वो चमेली से पूछती है, यहाँ पर देखिए बैठी हुई भी है, ये ए पॉइंट पर, ये बी पॉइंट पर, ये सी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर, तो उसने कहा कि तुम्हें नहीं लगता क्या यहाँ पर ये स्क्वायर बन रहा है? उसने कहा, वो सोचने लगी। अब आपको बताना है क्या ये बात सही है या नहीं है। मतलब चंपा जो है वो पूछती है, चंपा ये सही है या नहीं है। चमेली इससे सहमत नहीं है, चमेली मना कर रही है, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ये एक वर्ग है। चंपा कह रही है नहीं ये वर्ग है। तो इस तरीके से आपको अब चेक करना है, क्या चेक करना है कि ये एक स्क्वायर है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? वही आपको पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ए बी सी डी। वैसे यहाँ पर अगर आप ऐसे करके इनको मिला के देखेंगे रफली, तो एक स्क्वायर हमें नजर आ रहा है। लेकिन हम रफली में नहीं जाएंगे भैया, 4 नंबर का सवाल है, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? आपको वही ए और बी का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है जी, बी और सी का डिस्टेंस निकालना है, आपको सी और डी का निकालना है, और फिर ए और डी का निकालना है। चारों डिस्टेंस निकल गए, 4 बार फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो गई, लेकिन इतना काफ़ी नहीं होगा। फिर आपको क्या करना है? ए और सी का डिस्टेंस निकालना है और बी और डी का डिस्टेंस निकालना है। जब ए बी सी डी का बराबर आ जाए और इन आमने सामने वालों का मतलब ए सी और बी डी का बराबर आ जाए, तो फिर कह सकते हैं हम कि हाँ ये एक वर्ग है, ठीक है, फिर आप कह सकेंगे। तो यही आपको काम करना है, 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला का आपको इसमें यूज करना है। पॉइंट्स आपको दे नहीं रखे, कोई बात नहीं, ग्राफ पेपर से आप पकड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर आपको मैं पकड़वा दूं, आपके लिए लिख देता हूं, फिर आप इसको सॉल्व करना। ए के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स होंगे, यहाँ पे देखिए ए पॉइंट है कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर 3, वाई एक्सिस पर 4, तो ए का आ जाएगा 3 और 4। इसी तरीके से बी का अगर आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो बी कितने पर है? यहाँ पे एक्स एक्सिस पर देखो है 6 और वाई एक्सिस पर है 7, तो 6 और 7। इसी तरीके से आप सी का पॉइंट निकाल लेंगे, देख लेंगे सी कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर 9 और वाई एक्सिस पर 4, तो ये हो जाएगा आपका 9 और 4। और इसी तरीके से डी का आप निकाल लेंगे, डी है यहाँ पर, कहाँ गया? डी नीचे है, चाहे एक्स एक्सिस पर 6 और वाई एक्सिस पर 1, तो 6 और 1। अब आपको सारे पॉइंट्स पता है, ए के, बी के, सी के, डी के, तो ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी डी निकालो, ए डी निकालो, और उसके बाद क्या निकालना है आपको? ए सी और बी डी निकालना है। अगर चारों बराबर आ जाए, 2 वो अलग बराबर आ जाए, ठीक है, तो समझ जाना ये एक स्क्वायर है। फिर कौन सही है कौन गलत है फिर आप बता देना। ये है आपका होमवर्क। तो अब अगली जो चीज आपको सीखनी है इस चैप्टर में, उसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। हिंदी में बोला जाता है विभाजन सूत्र। इसके भी नाम से समझ लो कि इसका काम क्या है। विभाजन सूत्र मतलब एक ऐसा सूत्र, एक ऐसा फॉर्मूला जो विभाजन को प्रकट करेगा या फिर वो विभाजन को दिखाएगा, मतलब किसी चीज के बंटवारे को दिखाएगा। तो ऐसा कोई फॉर्मूला है। अब किस चीज के बंटवारे की बात हो रही है, आइए पहले मैं उसको आपको समझाता हूं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर है, तो जाहिर सी बात है सारी चीजें जो है वो आपकी ग्राफ पेपर पे चलेंगी, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में चलेंगी। एक्स एक्सिस ये है, ये वाई एक्सिस है, आपको पता ही है। अब ध्यान दो यहाँ पर इस ग्राफ के ऊपर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। देखिए यहाँ पर एक ये पॉइंट है, ए पॉइंट ये रहा, और दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट ये रहा। बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 और y2, और ए के हो गए x1 और y1। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये बीच में एक तीसरा कोई पॉइंट है P, और इस P पॉइंट ने क्या किया, इस AB लाइन को क्या कर दिया, आधा आधा अलग अलग तोड़ दिया, अलग अलग इसको बांट दिया। कैसे? यहां से यहां तक अलग तोड़ दिया और यहां से यहां तक इसको अलग बांट दिया। किसने? इस P पॉइंट ने। इतनी बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये P क्या कर रहा है, ये P कर रहा है यही वाला काम। कौन सा वाला काम? विभाजन वाला काम। इसको भाग कर रहा है, इसको बांट रहा है, इसके सेक्शन बना रहा है। सेक्शन का मतलब क्या होता है? टुकड़े, हिस्से। जैसे आपके स्कूल में होंगे अलग अलग आपकी क्लास के सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। क्लास 10 का आप कमेंट करके बताना कि आपका कौन सा सेक्शन है। इसका क्या मतलब है कि भाई क्लास 10 बहुत सारे बच्चे हैं, तो अलग अलग हिस्से क्लास 10 के, क्लास 10 सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस तरीके से। तो इसका मतलब अब यहां पर इसके ये 2 हिस्से हो गए, इस P पॉइंट ने ये हिस्से किए हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब एक चीज और समझो, अब जब ये टुकड़े हुए तो यहां पर एक टुकड़ा ये बना AP और एक टुकड़ा ये बना PB या BPB, इसको आप बोल सकते हो। अब ये किसी ना किसी रेशो में बटे होंगे, उस रेशो को दिखाया जाता है M1 और M2 से। हो सकता है ये बिल्कुल बराबर बराबर कटे हो, P ने इसको आधा आधा बांटा हो, तो आधे आधे का मतलब होगा 1:1, मतलब कि बराबर का रेशो है। हो सकता है ये P पॉइंट थोड़ा आगे पीछे हो, इधर 2 हिस्से बटे हो, उधर एक हिस्सा 2:1 या 1:2। तो
कुछ भी रेशो में कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन को या किसी भी दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को विभाजित कर सकता है, ये बात भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि कोई फिक्स्ड रेशो हो, कुछ भी रेशो बन सकता है और उस रेशो के जो पॉइंट्स होंगे जैसे कि 1:2 हुआ तो इनको बोला जाएगा M1 और M2। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखेंगे, रेशो के लिए हम M1 M2 यूज करने वाले हैं। अब ये जो P पॉइंट है ये भी तो ग्राफ पेपर पे है, तो इसके भी कुछ ना कुछ x और y के कोऑर्डिनेट्स होंगे। इसका भी x एक्सिस पर कोई नंबर होगा, इसका भी y एक्सिस पर कोई नंबर होगा। ठीक है जी, ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको आपसे निकलवाया जाएगा कि भैया किसी पॉइंट ने किसी लाइन को, किसी पॉइंट ने किसी लाइन को काटा है, किसी ना किसी रेशो में काटा है, तो उस पॉइंट के x और y के कोऑर्डिनेट्स बताओ। ऐसा आपका ये सवाल बनेगा। तो ये जो सेक्शन फॉर्मूला है ये इसी वाले पॉइंट्स को निकालने के लिए यूज किया जाता है कि जो पॉइंट हम किसी लाइन के बीच में डाल दें और वो पॉइंट किसी लाइन को अलग अलग टुकड़ों में बांटे तो उस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसको निकालने के लिए ही सेक्शन फॉर्मूला लगाया जाता है। बिल्कुल चीजें पानी की तरह साफ हैं। अब ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है ये आपके सामने मैंने यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला भी प्रकट कर दिया है। बहुत बड़ा फॉर्मूला है लेकिन डरने की बिल्कुल बात नहीं है, बहुत आसान है। अब आपको ये जो P के जो ये x और y निकालने हैं, भाई आपको A के पता होंगे, आपको B के पता होंगे, मतलब आपको x1 ये आपको ये पता होगा, आपको x1 y1 पता होगा, आपको x2 y2 पता होगा और आपको रेशो पता होगी m1 m2 पता होगा। तो x1 x2 पता होगा, y1 y2 पता होगा, m1 m2 पता होगा, सब कुछ तो पता ही होगा। फिर बचा क्या, बस सब कुछ जो पता है वो इसमें रख देना और इसको सॉल्व करके आपके सामने जो आंसर आएगा x और y की फॉर्म में वो इस पॉइंट के x और y के कोऑर्डिनेट्स होंगे। फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरीके से y की फॉर्म में आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। याद कैसे रखना है, अगर अभी तक भी आप इसको याद नहीं कर पा रहे हो, रट के काम चला रहे हो, गलती करने की गुंजाइश है, तो याद करने की भी ट्रिक सुन लो। देखिए याद आपको इसको ऐसे रखना है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है नीचे तो हमेशा रेशो ही आएगी, m1 प्लस m2 ही रहेगा दोनों ही साइड में। इस वाले को सॉल्व करके x का पॉइंट निकलेगा, इस वाले को सॉल्व करके y का पॉइंट निकलेगा, इसका पॉइंट P का। अब देखिए ये है यहाँ पर 12, ये है यहाँ पर 21, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है 12 21, यहाँ पे भी सेम रहेगा ये 12 21, ठीक है 1 2 2 1। तो बस आपको m पहले है नीचे तो m1 से आपको शुरुआत करनी है और x2 वाला आपको पहले रखना है। तो जब आप इसको इस तरीके से बोल लेंगे 3 4 5 बार तो आपको ये खुद याद हो जाएगा। कैसे, m2 m1 x2 प्लस m2 x1, मतलब रिवर्स कर देना है। यहाँ पर m1 था, यहाँ पे m2 है, यहाँ पर x2 था, यहाँ पर x1 है, तो ये 12 21 मतलब उल्टे डिजिट चलेंगे। तो बस आपको ध्यान रखना है क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 रहेगा ही रहेगा। सेम इसी तरीके से y का भी यूज होगा, वही 12 21 चलेगा कि m1 y2 प्लस m2 y1, इसका उल्टा कर देंगे, फिर अपॉन में m1 प्लस m2 रहेगा ही रहेगा। तो ये फॉर्मूला है, जितनी बार इसका सवाल आए उतनी बार इसको लिखिए, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार ये याद होता चलेगा। तो आइए अब देरी किस बात की है, शुरू करते हैं सवालों में इसको रखना और इसको सॉल्व करके आंसर लाना। अब मेरे साथ सीख लीजिए कि कैसे इसके फॉर्मूलों को पुट किया जाता है। कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सवाल पढ़ो, सवाल क्या लिखा है। सवाल लिखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड, मतलब लाइन सेगमेंट, मतलब एक लाइन का हिस्सा। तो ये 2 पॉइंट है। अब सवाल आपने पढ़ लिया, हमें क्या बताना है, वो बिंदु बताना है, वो पॉइंट जिसने इन पॉइंट्स को बांटा है, मतलब वही P वाला पॉइंट बताना है। बेसिकली ऐसे इसको आप समझो, उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो इसको मैं छोटा कर देता हूं, सवाल को ऊपर लाता हूं। अब देखिए समझिए पहले सवाल हमसे क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि 2 पॉइंट है, एक पॉइंट हम मान लेते हैं पॉइंट A और इसके जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स वो हैं आपके -1 और 7। एक दूसरा कोई पॉइंट है उसको हम मान लेते हैं पॉइंट B, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके हैं 4 और -3। इन दोनों पॉइंट से मिलाकर बन रही है एक लाइन सेगमेंट, एक रेखाखंड। अब एक तीसरा कोई पॉइंट है, ठीक है जी, कोई अलग पॉइंट है, उस बिंदु को बताना है जिसने क्या करा, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है, वही P पॉइंट इसको मान लेते हैं, और इस P पॉइंट ने इस वाले पूरे के पूरे लाइन सेगमेंट को किस
रेशो में बांटा है, किस अनुपात में बांटा है, 2:3। मतलब ऐसे समझ लो कि 2 हिस्से इधर हैं और 3 हिस्से इधर हैं, इस तरीके से इसने इसको बांटा है। तो हमें क्या बताना है, हमें इस वाले P पॉइंट के x और y के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो अब आपको सब कुछ यहां पर पता है, क्या क्या पता है, देखिए ये आपका हो जाएगा x1 और y1, ये आपका हो जाएगा x2 और y2, ठीक है जी। और ये आपकी जो रेशो है ये आपकी हो जाएगी m1 और m2। बस अब आपको ये निकालना है, सब कुछ फॉर्मूले वाली चीजें आपके सामने आपको गिवन दे रखी हैं। तो बस अब आपको ये जो x y निकालना है, अब इसको निकाल लीजिए। तो x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे उस पॉइंट के, जो पॉइंट हमने माना है P। तो क्या है फॉर्मूला, हर बार लिखना, आप भी, मैं भी लिख रहा हूं ताकि बार बार आपके सामने आए और आपको ये याद हो जाए। तो क्या है फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है जी। और अपॉन में तो m1 m2 रहेगा ही रहेगा, इससे सॉल्व करके आ जाएगा ये x वाला पॉइंट। और y वाले के लिए क्या करना है, सेम करना है, m1 y2 प्लस m2 y1, और इसके अपॉन में भी आपका m1 प्लस m2 रहेगा ही रहेगा। इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपका y वाला कोऑर्डिनेट। बस अब सारी वैल्यूज पुट कर लो और अपना आंसर जो है वो आप सॉल्व करके ले आओगे। कैसे, अब ये है मेन पॉइंट कि आपको जो चीजें, जो वैल्यूज रखनी है ना, वो बहुत ध्यान से रखना और सही रखना, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज यहां से यहां रखनी है और इसी में बच्चे जल्दबाजी में बोर्ड एग्जाम में मिस्टेक कर देते हैं और गलत वैल्यूज पुट करके गलत आंसर ले आते हैं और उनको ये बात पता भी नहीं चलती। उनको लगता है कि मैं तो सही सॉल्व करके आया था, पूरे नंबर मिलेंगे, नंबर कट जाते हैं, फिर वो सोचते हैं पता नहीं कहां कट गए, यहां वो नंबर कटते हैं। तो देखिए m1 x2, m1 क्या है, 2 है, तो 2 की मल्टीप्लाई होगी x2 में, x2 क्या है, ये वाला 4 है, तो यहां पर आ जाएगा आपका 4, फिर प्लस का प्लस, m2 x1, m2 क्या है, 3 है, तो 3 की मल्टीप्लाई होगी किससे, x1 में, और x1 क्या है आपका माइनस का 1 है। अब अगर कोई नंबर माइनस का है तो उसका भी माइनस ले लेना साथ में, ठीक है जी, छोड़ना नहीं है, अलग से माइनस प्लस की भी गलतियां हो जाती हैं। और m1 प्लस m2 नीचे है, तो ये आ जाएगा आपका 2 प्लस 3, क्योंकि यहाँ पर ये 2 और 3 रेशो दे रखा था, ये आ गए x के। अब ऐसे ही y के लिए सॉल्व कर लो, m1 y2, तो m1 क्या है आपका 2 है, तो यहाँ पर ये 2 एज इट इज रहेगा, और y2 क्या है आपका माइनस का 3 है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 3, फिर प्लस लगाऊंगा, m2 y1, m2 है आपका 3 और y1 है आपका 7, ये मैंने यहां पर रख दिया, और इसके नीचे भी आपका 2 प्लस 3 जो है वो एज इट इज रहेगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, बेसिक क्वेश्चन रह गया। अब ये सिंप्लीफिकेशन का, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बस ये करना है आपको। तो यहां पर 4 दूनी 8, ये हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3, और ये 3 कौन सा होगा, माइनस का 3 होगा, क्योंकि माइनस का 1 से इसकी मल्टीप्लाई हुई है, और नीचे हो जाएगा ये 3 और 2 5, तो ये आ गया आपका x का कोऑर्डिनेट्स। यहां से करो 2 3 6, ये 6 हो जाएगा आपका माइनस का, क्योंकि माइनस का 3 है, और यहां पर प्लस में हो जाएगा आपका 7 3 21, और नीचे इसके भी क्या आ जाएगा आपके 5 आ जाएगा। अब इसको और आगे सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है जी। अब यहां देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये आपका हो जाएगा 8 माइनस 3 अपॉन 5, ठीक है जी। और ये आपका हो जाएगा कितना, 21 में से 6 माइनस कर दो, कितने बचेंगे आपके, 15 बचेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 15 अपॉन 5। क्या और डिवाइड हो सकता है, हाँ जी हो सकता है, तो कर दो, 8 में से 3 जाएंगे, 5 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 अपॉन 5, और यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 5 3 15, ये हो जाएगा आपका 3, और यहाँ पर ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो और आगे बढ़ा दो, 5 एकम 5 होते हैं, तो 1 और 3, तो एट द एंड हमें क्या मिल गया, 1 और 3 मिल गया। इट मींस कि जो P के जो पॉइंट थे, ये जो P के पॉइंट थे ये क्या क्या थे, 1 और 3 थे, x की जगह 1 था, y की जगह 3 था। ये जो P के x और y थे ये हमारे पास निकल के आ गए 1 और 3। तो कैसे आपको निकालना है, फॉर्मूला रखना है। सबसे पहले जो गिवन दे रखा है उसको एक रफली फिगर उसकी बना लो, x1 y1 x2 y2 m1 m2 सबके नाम दे दो, उसके बाद फॉर्मूला देखकर आपको ये रखना इजी हो जाएगा। इस तरीके से सेक्शन फॉर्मूला का सवाल सॉल्व किया जाएगा। अब अगर आपको लग रहा है कि हर एक सवाल में यही करना है तो बिल्कुल गलत लग रहा है, क्योंकि अब देखिए सवाल पलट गया, कुछ और आएगा सवाल। सवाल क्या है, पढ़िए, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, यहां पर ये रहे वो 2 पॉइंट, तो सिंपल एक रफली फिगर बना लेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में सवाल। तो कोई एक पॉइंट है, पॉइंट ए इसको नाम दे देंगे, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं वो दे रखे हैं -3 और 10, और कोई एक दूसरा पॉइंट है इसको हम बी नाम
नाम दे देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 6 और माइनस का 8। ये एक रेखा खंड है, एक लाइन सेगमेंट है, इतनी बात हमसे कही गई। इसको विभाजित किया जा रहा है, इसको डिवाइड किया जा रहा है, और डिवाइड किस पॉइंट के द्वारा किया गया, -1 और 6। तो जो पॉइंट बीच में इसको डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट को मैं अलग से दर्शाऊंगा आपको। तो ये जो पॉइंट इसको बीच में से विभाजित कर रहा है, हमें इसके भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अब हमसे कोऑर्डिनेट्स निकलवाए नहीं है, दे रखे हैं ऑलरेडी, जो कि है -1 और 6। तो जब कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो निकालना क्या है फिर, जो नहीं दे रखा, क्या, रेशो, अनुपात, यही पूछा है हमसे। फाइंड द रेशो, बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात रेशो बताना है। मतलब अब हमें m1 और m2 निकालना है, ये हमें नहीं मालूम। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि हमें सेक्शन फॉर्मूले वाली कंडीशन यहां दी गई है। डिस्टेंस तो नहीं निकलवाया ना, तो कंफ्यूज मत होना कि कहां डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं, कहां सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं। भाई जहां सेक्शन फॉर्मूले की है, जहां सेक्शंस की, जहां डिवाइड होने की बात हो रही है, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, विभाजित फॉर्मूला लगेगा, और जहां डिस्टेंस पता करवाए, दूरी पता करवाए, वहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। ठीक है जी, चलिए, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बार बार लिखना आप भी। ठीक है जी, पी पॉइंट के हमें निकाल रहे हैं x और y। क्या फॉर्मूला होता है आपका, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 ये आ गया x कोऑर्डिनेट के लिए, और y कोऑर्डिनेट के लिए क्या आएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में अगेन m1 प्लस m2। ये आ गया आपका y कोऑर्डिनेट्स के लिए। अब देखिए क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर गिवन है, आपको ये चीज यहाँ पर ध्यान से देखनी है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इस बार हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इधर रख लेंगे, जो हमारे पास क्या है, -1 और 6, ये आ गया। अब m1 तो हमें नहीं मालूम, तो m1 की जगह m1 लिख देंगे। सिंपल है भाई, जो चीज नहीं मालूम तो उसका हम क्या ही कर सकते हैं, वही एज इट इज आ जाएगा। x2 पता है आपको, यस पता है, कहां पर है x2, लिख लो इस चीज को भी। ये आपका हो जाएगा x1 और y1, ये आपका हो जाएगा x2 और y2, इस तरीके से हो जाएगा। अब चीजें आपके सामने हैं, तो x2 रखना है मल्टीप्लाई में। x2 क्या है आपका, 6 है, तो यहां पर ये आ जाएगा आपका, इसके साथ 6, फिर प्लस का प्लस m2 पता है क्या, m2 भी आपको नहीं पता, तो m2 का आपका m2 एच इट इज आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा x1 क्या है आपका, -3, तो -3 है, तो इस तरीके से माइनस के अंदर ब्रैकेट लेकर इसको बंद करेंगे, और इस पूरे के नीचे m1 m2 चल रहा है, नहीं पता तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे m1 प्लस m2, सिंपल एज दैट। ऐसा ही अब y कोऑर्डिनेट्स के लिए इसको हम सॉल्व करेंगे। m1 y2, m1 नहीं पता तो m1 का m1 इंटू y2 तो पता है ना आपको, y2 है आपका -8, तो ये आपका आ जाएगा -8, प्लस का प्लस लगाया, m2 नहीं पता, m2 एज इट इज आ जाएगा, y1 पता है, हाँ जी पता है 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इसके नीचे भी आ जाएगा आपका m1 प्लस m2, ये आ गए आपके y के कोऑर्डिनेट्स। अब इसको थोड़ा सा और आगे सिंपल कर लेंगे, कैसे करेंगे देखिए, करके दिखाता हूं। ये आपका है -1 और 6, और यहाँ पर देखिए 6 की मल्टीप्लाई m1 में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 6m1। ठीक है जी, 6m1, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, और यहाँ पे -3 की m2 से हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो -3m2, अरे ये गिर गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर आ जाएगा आपका -3m2, और इसके नीचे आपका चल रहा है m1 प्लस m2। ये थोड़ा सा अब और ज्यादा सिंपल हो गया, ऐसे यहाँ कर लो, -8 की m1 में होगी, तो ये हो जाएगा आपका -8m1, और फिर यहाँ पर 10m2 की तो हो ही रखी है, तो 10m2 ये हो जाएगा, और इसके अपोन में भी आ जाएगा m1 प्लस m2। तो ये आप थोड़े से सॉल्व हो गए हैं। अब देखो खेल क्या है, इस वैल्यू से निकल के आता है x का कोऑर्डिनेट्स, वो हमें पहले से पता है, इस वैल्यू से निकल के आएगा y का कोऑर्डिनेट्स, वो भी हमें पहले से पता है। तो इस टाइप के सवाल में आपको यही करना है कि जब दोनों पता है तो इनको बराबर रखेंगे। यस, कैसे, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये 6m1 माइनस का 3m2, और अपोन में क्या है, अपोन में है आपका m1 प्लस m2, तो ये x का कोऑर्डिनेट निकलता है इससे, और x का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, -1, तो x वाले को हम x वाले के बराबर में रखेंगे इस तरीके से, और ये जो y वाला है मतलब -m1 प्लस 10m2 अपोन में m1 प्लस m2,
ये पूरा का पूरा आ जाएगा y कोऑर्डिनेट के बराबर, जो कि है हमारे पास 6। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे और आंसर लेकर आ जाएंगे। किस तरीके से, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा पेज ऊपर लेके चला जाता हूँ ताकि नीचे मुझे स्पेस मिल जाए। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है बेसिकली, तो यहाँ पर 6m1 एज इट इज रहेगा माइनस का 3m2 एज इट इज रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी माइनस के 1 में m की होगी, तो ये हो जाएगा आपका केस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का m1 और ये हो जाएगा आपका माइनस का m2। दोनों ही आपके माइनस के हो जाएंगे माइनस के मल्टीप्लाई होने के बाद। अब वही है, m1 वाले एक तरफ कर लो, m2 वाले एक तरफ कर लो, आपकी इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। कैसे, जैसे कि यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इस तरीके से, 6m1 यहाँ पर ऑलरेडी है, ये वाला m1 इधर आगे प्लस का m1 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का m2 था तो ये माइनस का m2 लिखा रहने दो, और ये माइनस का 3m2 उधर जाके प्लस का 3m2 हो जाएगा, तो प्लस का 3m2 ये हो जाएगा। लाइन आगे बढ़ा देता हूँ। अब 6m1 और 1m1 कितने m1 हो गए, 7m1 हो गए, तो 7m1 और यहाँ पर 3m2 में से एक m2 माइनस का हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 2m2। तो यहीं से अब आंसर निकालने की शुरुआत हो चुकी है। देखिए आपको निकालना है m1 और m2 का रेशो। तो यहाँ पे अगर आप क्या करें, कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ये m1 है, यहाँ पर m1 है, ये m2 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब ये m2 जो है यहाँ से उठ के इधर आएगा इक्वल के इधर, तो ये आ जाएगा नीचे डिवाइड में, तो ये आ जाएगा नीचे m2 इस तरीके से। यहाँ पर 2 ऑलरेडी था, ये 7m1 के साथ मल्टीप्लाई में था, तो ये इधर आके बन जाएगा डिवाइड में, तो m1 अपॉन m2 आ गया 2/7। और ये जो बटा होती है यही होती है रेशो। इसी को मैं दूसरी फॉर्म में इस तरीके से लिख सकता हूं कि m1 रेशो m2 जो है वो निकल के आ गया 2:7। ये आपका आंसर आ चुका है एक साइड से ही। अगर आप इस साइड को भी सॉल्व करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। तो अगर लंबे सवाल में, मतलब लंबे मार्क्स में, बड़े मार्क्स में ये सवाल आ जाए तो इसको भी सॉल्व करके आप दिखा देना। देखिए मैं आपके सामने ये भी कर देता हूं। तो 8m1 प्लस 10m2 इज इक्वल टू 6 की मल्टीप्लाई आप करेंगे, 6 की m1 में हो जाएगी 6m1, ये हो जाएगा आपका 6m1 प्लस 6m2 इस तरीके से हो जाएगा। m1 वाले एक तरफ करो, m2 वाले एक तरफ करो, तो माइनस का 8m1 इधर ऑलरेडी है, ये वाला इधर आके माइनस का 6m1 हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला 6m2 प्लस का है, तो ये वाला 10m2 इधर आके माइनस का 10m2 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस प्लस करो तो माइनस के है दोनों ही, माइनस माइनस प्लस, तो 8 6 हो जाएंगे आपके 14m1, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका माइनस का 4m2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और यहाँ पे 2 दूनी 4। तो देखिए वही वाली वैल्यू जो है वो आ गई है 7 और 2 की। और यहाँ से भी आप रेशो बनाएंगे तो ये m2 जो है इसके नीचे आ जाएगा और ये 7 जो है इसके नीचे चला जाएगा, तो वही आएगी आपकी 2/7। तो इट मीन्स ये जो रेशो है जो हमसे निकलवाई है वो क्या है आपकी 2:7 या 2:7 रेशो है। किस तरीके से रेशो निकालनी है वो मैंने आपको बता दिया हो, आपको सवाल में रेशो ही निकालनी थी, लिखा हुआ भैया फाइंड द रेशो। तो हमने रेशो बता दी क्या है जी, 2:7 की रेशो है। तो ऐसे इस सवाल को करना जहां पर ये वाला पार्ट जो है वो गिवन हो। लॉन्ग क्वेश्चन में कैसा सवाल बन सकता है दिखाता हूं। एक और नई वैरायटी, नया टाइप है इस सवाल के अंदर। देखो हर सवाल रिपीट नहीं हो रहा है, हर कुछ नया है यहाँ पे हर एक सवाल में। सवाल है यहाँ पर फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। यहाँ तक तो सेम है कि हमें रेशो अनुपात निकालना है और वही 2 पॉइंट हैं। तो वही ये एक आप रफली बना लेना हर सवाल में, आपको इससे बहुत आसानी हो जाएगी। पॉइंट ए है आपके पास 1 और -5, और एक दूसरा कोई पॉइंट बी है, उसके पॉइंट से आपके पास माइनस का 4 और 5। ये एक रेखाखंड, एक लाइन सेगमेंट है, ये बात हमसे कही गई है। अब इस लाइन सेगमेंट को किसने डिवाइड किया है, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। एक्स अक्ष द्वारा इस रेखाखंड को विभाजित किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये जो लाइन है ये हमारे पास y एक्सिस होता है, ये हमारे पास x एक्सिस होता है। तो ये जो लाइन बन रही है ये कहीं ना कहीं इस तरीके से बन रही है कि x एक्सिस इस लाइन को काट रही है। अब एक बात यहां ध्यान दो कि जब x एक्सिस किसी लाइन को काटेगी तो यहां पर पॉइंट आएंगे, ये पॉइंट P यहां पर बनेगा। अब यहां जो ये पॉइंट P बनेगा, यहां पर अगर इसके हम x और y के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो इसका x का तो कोई ना कोई कोऑर्डिनेट, कोई ना कोई पॉइंट होगा, नंबर होगा, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ होगा। लेकिन y एक्सिस पर
y एक्सिस का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर y एक्सिस रहेगी आपकी 0, क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पर है, y पर तो ऊपर नीचे तो कहीं गया ही नहीं है, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0 रहेगा। समझ में आ गई बात? तो बस यहीं से सवाल की शुरुआत हो जाएगी इसका रेशो निकालने के लिए। कैसे शुरुआत होगी करवाता हूं। देखिए यहाँ पर जो P पॉइंट है उसका x और y दोनों रेशो है आपके पास। सबसे पहले आपको रखना है फॉर्मूला। तो रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टू फाइंड द रेशो, अनुपात निकाल रहा हूं अभी। कैसे निकालूंगा? y कोऑर्डिनेट्स इसका 0 है, तो y कोऑर्डिनेट वाला पार्ट रखूंगा सेक्शन फॉर्मूले का, जो क्या होता है? जो होता है आपका m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में होता है m1 प्लस m2 और इज इक्वल टू 0। इससे हमारा y कोऑर्डिनेट का पॉइंट निकल के आता है और वो ऑलरेडी हमें पता चल गया कि वो 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि x एक्सिस पर है पॉइंट, और x एक्सिस पर सिर्फ x एक्सिस का ही पॉइंट होगा, y का पॉइंट नहीं होगा। सवाल उल्टा भी हो सकता है, क्या पता सवाल ऐसा आ जाए कि भैया y एक्सिस पर काटा है, और जब y एक्सिस पर कटेगा तो ध्यान रखना फिर y का कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट वहां पर 0 हो जाएगा उस सवाल में। तो ये बारीकियां सिखाना चाह रहा हूं मैं आपको, ठीक है जी। अब यहां पर वैल्यूज रख दो। m1 m2 आपको निकालना है, तो m1 की वैल्यू आपको नहीं पता, y2 तो पता होगा ना। y2 क्या है आपका? ये वाला है, बाद वाले x2 y2, तो यहां पर 5 है, तो 5 m1 हो गया प्लस m2 y1। m2 हमने यहाँ पर रख दिया, अब नहीं पता y1 क्या है? y1 है आपका माइनस का 5, तो यहाँ पर आप माइनस का 5 करेंगे और ये प्लस का 5 है, तो माइनस प्लस जो है ये माइनस ही हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका माइनस का 5। इस पूरे के नीचे आपका चलेगा m1 प्लस m2 और इक्वल टू में आपका चलेगा 0। अब 0 की क्रॉस मल्टीप्लाई m1 और m2 में होगी, और 0 एक ऐसा राक्षस है जो सबको खा जाता है, मल्टीप्लाई अगर कर गया तो इट मीन्स जब हम इसकी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर रहेगा हमारे पास 5m1 माइनस का 5m2, और ये पूरे के पार्ट की नीचे वाले की जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे 5m1 यहीं रहने दो, ये वाला 5m2 उधर जाके प्लस का 5m2 हो जाएगा। रेशो निकल के आ चुकी है। कैसे? यहाँ से इस m1 को आप क्या करो? m2 के नीचे छोड़ दो, या ऐसा करो m2 को नीचे ले आओ। जब m1 के नीचे आपका आ जाएगा m2 इस तरीके से, और यहाँ पर ये 5 है और 5 के नीचे चला जाएगा 5, 5 से कम 5, एक बार कट जाएगा पूरा। तो इट मीन्स आपका m1 अपॉन m2 आ गया क्या? 1/1, मतलब m1 और m2 का जो रेशो है वो आपका निकल के आ गया 1:1। इट मीन्स आपकी रेशो, आपका अनुपात निकल के आ गया 1:1। एक काम यहाँ पर पूरा हुआ। 2-3 नंबर आपको इसको मिल जाएंगे, 2 नंबर में आएगा इतना। अब आगे एक और सवाल है इसमें। क्या सवाल है? ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है जहां पर ये डिवाइड हुई है, इस पॉइंट ऑफ डिवीजन के आपको कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। तो इसका मतलब क्या है? आपको अब कोऑर्डिनेट भी निकालना है। अब y का तो 0 होगा पता है आपको, बेसिकली x का आपको अब निकालना है। तो अब आपको रेशो भी पता है, m1 m2 वो x1 x2 और y1 y2 पता है, रेशो पता है, सिर्फ x का निकाल के सॉल्व कर दो। सिंपल है, आपके सामने आंसर जो है वो आ जाएगा। तो बस इस तरीके से आप x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x वाले पार्ट को रखिए, इसको सॉल्व कर लेंगे, x का पार्ट आ जाएगा। तो x का कोऑर्डिनेट आ गया पॉइंट ऑफ डिवीजन का -3/2, और y का हमें पता ही है कि 0 आना था, तो y का 0 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका ये हो गया। ये आपकी रेशो निकल गई और ये आपके कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए, विभाजित होती है, ये विभाजन बिंदु निकल के आ चुके हैं। तो इस तरीके से देखा आपने, सेक्शन फॉर्मूला एक ही था कहने को, लेकिन मैंने आपको 3 वैरायटी 3 सवालों से समझा दी। ये होता है कॉन्सेप्ट। सवाल रिपीट नहीं करवा रहा हूं, रटवा नहीं रहा हूं, अलग अलग वैरायटी कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने आपको ये भी बताया है। तो ये चीज आपको मिलती है मेरे पास, तो इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 26 जनवरी को भी स्पेशल कुछ प्लान कर रहा हूं आपके लिए, फॉर्मूलों का रिवीजन करवाने की सोच रहा हूं, लाइव आकर आमने सामने। तो इसीलिए वीडियो में कमेंट जरूर करना कि यस सर लाइव आ जाओ 26 जनवरी को, तो फॉर्मूलों का रिवीजन कर दूंगा पूरी बुक का एक साथ। तो आज फिलहाल हमने सीख लिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट, सेक्शन फॉर्मूला और यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते थे, क्या क्या वैरायटी, ईच एंड एवरीथिंग। ये सारा का सारा आपका ऐड हो जाएगा किसके अंदर? जो हमारी प्लेलिस्ट चल ही रही है, इसी प्लेलिस्ट के अंदर ये वीडियो ऐड हो जाएगी। 7
वीडियो आ जाएंगी। और इसके बाद की वीडियो मैं सोच रहा हूँ लाइव आकर आपको रिवीजन कराऊँ, कैसा रहेगा कमेंट करके ज़रूर बताना अपनी राय भी। मैं खुद आपके पर्सनल कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो इसीलिए 7 चैप्टर आपके वीडियोस के फॉर्म में हो जाएंगे, बाकी के जो 7 चैप्टर हैं वो लाइव हो जाएंगे और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ट्रिग्नोमेट्री है, सरफेस एरिया यानी वॉल्यूम है, सर्कल्स है और आपका मीन मीडियन मोड है, प्रोबेबिलिटी है। ये सारी चीज़ें जो हैं बढ़िया चीज़ें लाइव कराने की सोच रहा हूँ। तो यहाँ पर ये प्लेलिस्ट आप देख लेना शुरू से एंड तक। उसके बाद तैयारी करते रहो, कमेंट भारी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो। तैयारी पूरी की पूरी तगड़ी चलने वाली है। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।